अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड किया था कल, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो मैंने क्योंकि हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज़ एनर्जी, ठीक है। जो फूड हम खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो उनका ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो सेल्स तक पहुंचाया जाता है और सेल्स में जब वो ड्रॉप हो जाता है तो उसमें से एनर्जी निकालनी होती है। तो सेल्स में एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है। अगर हम ग्लूकोज को अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन करेगा तो रेस्पिरेशन हो जाएगी और एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, तो हो गई रेस्पिरेशन और एनर्जी निकली। तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी निकालता है लेकिन ऑक्सीजन यूज़ किए बगैर, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है एरोबिक उस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्योंकि हम ह्यूमंस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें ब्रीदिंग करना होती है। तो ब्रीदिंग के लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये पूरा जो है सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमें ऑक्सीजन अंदर लेने में मदद करता है ताकि ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंचाया जाए और फिर वहाँ पे वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन करे, यानी कि उसमें से एनर्जी निकाले। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा होता है, इसमें जो हमारा ओपनिंग पार्ट होता है ये नोज़ हो गई और इसकी दो ओपनिंग्स होती है, नॉस्ट्रल्स उनको बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स जब हम नॉस्ट्रल्स से जब एयर अंदर जाती है तो वो एक कैविटी में पहुंच जाती है जिसको हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। नीचे हमारा मुंह होता है, नोज़ के नीचे, इसको बोलते हैं हम माउथ कैविटी या बकल कैविटी भी। तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इस पार्ट पे। तो यहाँ पे एक वैल्व लगा होता है, जब हम फूड को स्वैल्व करते हैं तब ये वैल्व इस नेज़ल कैविटी को क्लोज़ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है उसके बाद यहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं दो तरह की पाइप्स बन जाती है। एक बन जाती है फूड पाइप जो कि आप जानते हो स्टमक तक पहुँच जाती है, और दूसरी हमारी होती है विंड पाइप जो कि थ्रोट से होके नीचे आती है, ठीक है। तो ये विंड पाइप जो है इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये मस्कुलर नहीं होती है फूड पाइप की तरह, बल्कि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ये जो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन्स की बनी होती है, ठीक है, ताकि ये इंटैक्ट रहे, कभी भी किसी भी तरह ये बंद ना रहे, इंटैक्ट होनी चाहिए ताकि इजीली इसमें से एयर पास हो जाए। तो ये हो गया ट्रैकिया। ये नोज़, नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, फिर ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जब नीचे आता है थ्रोट से होके तो चेस्ट कैविटी आती है हमारी, यानी कि ये जो हमारा चेस्ट होता है इसकी एक कैविटी होती है, एक तरह का एक मानो एक स्पेस होता है बड़ा सा जिसको हम कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर फिट होते हैं दो लंग्स, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है जब इस यहाँ तक पहुँच जाता है चेस्ट कैविटी में तो इसके दो ब्रांचेस हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक को ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस एंड ब्रोंकस, तो हो गए तो ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई है फर्दर ब्रांच हो जाते हैं, इनके और शाखें निकलती है आगे। दोनों ब्रोंकाई जो है दो लंग्स में पहुंच जाती है, एक ब्रोंकाई एक लंग में पहुंच जाता है और दूसरा दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह जो है ब्रोंकाई लंग्स में पहुंच गई, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक। तो ब्रोंकाई जो है फर्दर ब्रांच होती है इनसाइड द लंग्स, इनके ब्रांचेस निकलती हैं जिन ब्रांचेस को हम और भी ज़्यादा अगर डिटेल में दिखाएं तो बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। आई होप ये आप नाम जो है याद रखोगे, इनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक। तो ब्रोंकियोल्स जो आगे चल के छोटी छोटी थैलियों में ओपन हो जाते हैं, यानी कि जितनी भी पाइप्स हैं, ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, इनकी एंडिंग पे छोटे छोटे जो है गुब्बारे जैसे, बलून जैसे लगे होते हैं जिनको हम एल्वियोले कहते हैं, एल्वियोले। तो सारे जो लंग्स हैं फिल्ड होते हैं विद एल्वियोले, हमारे पूरे लंग्स जो है फिल्ड होते हैं विद एल्वियोले। और इन एल्वियोले के इर्द गिर्द जो है इनके इर्द गिर्द
ब्लड वेसल्स होती है। तो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम मस्कुलर प्लेट है जो कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पार्ट्स हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, आई होप ये सारे आप याद रखोगे। नोज़, नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। और नीचे जो प्लेट लगा है डायफ्राम, और इसके नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारे जो है स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह होते हैं। तो वो हमारा अलग टॉपिक है, यहाँ तक आप याद रखोगे। अल्लाह हाफ़िज़।